कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित बीनिंद पीतांबरधारी
श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण। तो आज यह परम मंगलमय समय ग्रीष्मकालीन नवरात्रि के पर्व पर, जिसका कि कात्यायनी माँ का जो दिवस है, इस परम मंगलमय नवरात्रि के कात्यायनी मैया के शुभ दिन पर आज यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हमारे कृष्णगढ़, जो भगवान का कहते हैं ग्राम कहलाता है, और जहां पर विराजमान जगत जननी शारदा, जिसके सानिध्य में, जिसके ग्राम में यह परम मंगलमय आयोजन हमारे लक्ष्मण प्रसाद नामदेव और उनकी धर्मपत्नी और साथ में उनके तीनों बालक संदीप, कुलदीप और प्रदीप, तो कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन असत संगमं च लभते पुरुषो यदा। तो यदि हम लक्ष्मण के भाग्य की प्रशंसा करें कि इनका भाग्य का दिवस आया है, तो ऐसा नहीं। हम बहुवचनांतक शब्द का प्रयोग करते हुए कि आज इस ग्रीष्मकालीन नवरात्रि में पूरे कृष्णगढ़ के जितने निवासी हैं, सबके भाग्य का उदय हुआ है, और लक्ष्मण प्रसाद के परिजन, रिश्तेदार इत्यादि जितने स्नेही जन हैं, सबके जब भाग्य उदय हुए, तब यह परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण का आज शुभारंभ हुआ। तो देखिए, हम एक निवेदन करें, यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पन्ना नहीं है, ये कोई साधारण पुस्तक मान ले, साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है, जिसमें स्वयं आनंद कंद करुणा वर्णालय, जिसमें स्वयं जो है सा शरीर प्रवेश किए। तो यदि हम सोचें कि कोई साधारण पुस्तक है, तो ऐसा नहीं। ये बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदय, जब हमारे पूर्वजों का, साथ में हमारे नाती पोता, परिवार, गांव, क्षेत्र, जब सबके भाग्य उदय होते हैं, तब ही यह श्रीमद् भागवत महापुराणों का आयोजन शुभारंभ हो सकता है, संभव हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। तो हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कृष्णगढ़ के निवासियों का, कि जिनके यहाँ और तिवारी जी के, जिन तिवारी जी की ये भूमि है, उस भूमि का भी हम भाग्योदय मानेंगे कि उस भूमि का भी भाग्योदय हुआ, जहाँ पर आज यह मंगलमय कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रारंभ हुआ। तो आइए हम लोग भागवत संहिता में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं, हम लोग कहते हैं बात बात पर सच्चिदानंद रूपाय। तो कह तो देते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद है क्या? कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूपाय। भगवान को हम क्या कहते हैं? सत। तो सत क्यों कहते हैं? कहते हैं सत इसलिए भगवान को कहते हैं कि भगवान ही प्रारंभ में थे, भगवान ही मध्य में हैं और भगवान ही अंत में रहते हैं। बाकी तो ये संसार सरकता हुआ चला जाता है। इसलिए भगवान को कहा सत, और दूसरा भगवान को चित कहा गया।
तो चित्त क्यों कहते हैं? कहते हैं हमें यदि कोई पुस्तक पढ़ना है तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप। बिल्कुल मधुर। भगवान को हम चित्त कहते हैं कि भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उन्हें कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। और भगवान को तीसरा स्वरूप बताया है कि भगवान आनंद स्वरूप भी है। हम लोगों के ग्रह में तो कभी कोई सुख दुख, जब सुख आता है तो आनंद ही आनंद होता है और दुख भी आ जाता है, लेकिन भगवान के यहाँ कभी दुख का प्रवेश ही नहीं होता, क्योंकि भगवान को कहा है सो सुख धाम राम यश रामा, 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 सो सुख धाम राम यश नाम। जय हो अखिल लोक गायक विश्रामा, अखिल लोक गायक विश्रामा, जय हो अखिल लोक गायक विश्रामा। इसलिए भगवान को कहा गया आनंद। उनके यहाँ कभी दुख का लवलेश ही नहीं होता। तो बोले जब भगवान को सच्चिदानंद कहा गया तो भगवान करते क्या है? तो बोले तापत्रय विनाशाय, इनकी चरण शरण ग्रहण करने से हमारे 3 प्रकार के जो ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। तो हम लोग कह देते हैं कि ये ताप क्या है? कहते हैं जो पूर्व जन्म में पाप करके आए हैं, तो जिसे रोग पर रोग जो है व्याप्त हो जाए वह आदि दैविक ताप है। और आदि भौतिक ताप कहते हैं कि जो देवताओं के द्वारा तपित हो जाते हैं। और आध्यात्मिक ताप, इन तापत्रय 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। तो सच्चिदानंद रूपा कि विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो 3 प्रकार के तापों को हरण करने वाले और वही जो है संसार को चलाने वाले, वही पालन करते हैं और वही जो है रचना करते हैं और अंत में रुद्र बन करके वही जो है इस संसार को अपने उदर में विलीन कर लेते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव कि पुत्रेति तन्मयतया करभोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषु। द्वितीय श्लोक में हम सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान सुखदेव जी कैसे हैं? जो यम प्रव्रजंत, जो जन्म लेते ही मैया के उदर से उनका जन्म हुआ और अपना जो है जो नाल है, नाल सहित लेकर के और ब्रजंत जो जंगल की ओर चले गए, जिनका की कोई संस्कार नहीं हुआ, न कोई लौकिक न कोई वैदिक, किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं हुआ, ऐसे बन जाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके पीछे उनके पिता व्यास जी बारंबार बेटा रुको रुको रुको, लेकिन लौट करके मुड़ करके देखा भी नहीं। ऐसे श्री सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो।
श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषियः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं सममाशतो। तो नैमिषारण्य क्षेत्र के पावन भूमि पर 88,000 ऋषिगण हाथ जोड़ करके श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं कि जहां पर एक एक सेकेंड का महत्व हो, उसे हम क्या कहते हैं? निमिष। यानी जो आंख की पलक चलती है, आंख की पलक जितनी जितनी जल्दी चलती है, जैसे सेकेंड का पल चलता है, उसी भांति हम मानवों का जो है ये जीवन है कि एक क्षण भी यदि भगवान के विरुद्ध चला गया तो समझो कि इतना हमारा समय चला गया। तो ऐसा समय देखकर शौनकादि 88,000 ऋषिगण कि अब हमारा जीवन जो है व्यर्थ चला जा रहा है, तो हमें व्यर्थ से बिताना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इस समय को हमें सत्संग में लगाना चाहिए, भगवान की हमें कथा श्रवण करना चाहिए, हमें यज्ञ आदि करना चाहिए। तो विचार किया कि कहाँ करें। तो जाकर के ब्रह्मा जी के छोड़े हुए निमिष जहां पर नैमिषारण्य क्षेत्र में गिरा, वहां पर 1000 वर्ष का अनुष्ठान ऋषियों ने प्रारंभ किया कि अब हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग 7 दिवस का अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं कि हम 7 दिन तक हो इस यज्ञ में जो है बैठ करके अपने इस अनमोल समय को यहीं पर बिताएंगे, यहीं पर कथा सुनेंगे। उसी प्रकार शौनकादि 88,000 ऋषि गणों सूत जी महाराज के पास पहुंचे और प्रश्न करते हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभो सूतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। देखिए, एक मैं दृष्टांत देता हूं।